दोस्तों, आज हम आपके लिए इस्मत चुगताई की कहानी घूंघट लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थीं, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रेंग आई थी और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोज़न बंद है। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधी आने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो। सफ़ेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थीं तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थीं। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरे बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब ज़माने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के लिए जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक ही नहीं लगती थीं। फिर उनकी मंगनी हमारे अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न व मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से वो बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन की हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी ज़बान में अपने हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त किया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाकें कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब ही क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमज़ाकी की हद है। वो मगरूर है। दबी ज़बान से कहा, कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं, ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार नहीं थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डुमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलीफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर बरहाना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन को देखकर उनके पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफ़ेदी में ऐसी घोट डालें कि इम्तियाज़ ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल लौंधी हो गई। अच्छा, तो तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, टपट कर बोले। दुल्हन तो बिल्कुल गेंद ही बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाइंगबाग वाली खिड़की से कूद कर सीधे स्टेशन और फिर सीधे जोधपुर। इस ज़माने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मीका के दरमियान मुअल्लक रहीं। माँ को रुपया पैसा बेचते रहे।
घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछगछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना उसने। अजब गाँव दी हो, अम्मा कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता। हरगिज़ नहीं, मैंने कसम खाई है वो घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल वला कुव्वत। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में ऐसा क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडेबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी ना छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रहीं। नानी अम्मा की हालत ख़राब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीवी से उसका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बनू, सारी उम्र का भुगतान है। शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फरमाबरदारी में ही तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने ही में है। फिर से दुल्हन सजी। सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दुल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज़ हसीना थीं। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थीं, सांसें भारी थीं। 7 बरस उन्होंने इस घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडालने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगे। आज ज़रूर दिन और रात को मिलकर सरमगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुहजूर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चला रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज़ में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो मैं फिर मुँह दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाइन बाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतज़ार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थीं कि सुनावनी आई, दुल्हा आए हैं। दुल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शाहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबेदम मरीज़ के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नज़र के आलम में सिसकी भरी। गोरी भी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं ऊकड़ बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट के बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई की कहानी घूंघट। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए आप अपना चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर और अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।